स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसके तहत कर रहे हैं। नगर निगम यानी स्मार्ट सिटी। हम महाभारत के टाइम नहीं थे, हम रामायण के समय नहीं थे, पर इस जो मंदिर जो बन रहा है इस समय हम लोग हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये लगभग 600 साल पुराना मंदिर है यहाँ। और तालाब में ऐसा मान्यता है कि जैसे कि स्किन प्रॉब्लम किसी को रहता है तो यहाँ नहाने से वो ठीक हो जाता है। पहली बार देखा तो इतनी अच्छी थी तो मुझे मज़ा आ गया देख के। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रायपुर के कंगाली तालाब में इस वक्त मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ नहीं, पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ लोग इस उद्घाटन के समारोह को मनाना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का नैनीहाल है। जो यहाँ पर के जो लोगों में उत्साह है उसको आप साफ तौर पर इस तस्वीर के ज़रिए देख सकते हैं। इतना भव्य तस्वीर यहाँ पर कंकाली तालाब के एक बिल्डिंग में बनाया गया है स्मार्ट सिटी के तहत, और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग को भगवान श्री राम के चित्र से पूरा भर दिया गया है। इतना भव्य लग रहा है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करेंगे। जिस चित्रकार ने इस पेंटिंग को बनाया है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना समय लगा इस पेंटिंग को बनने में और उनको क्या लगता है कि इस पेंटिंग के ज़रिए लोगों में क्या संदेश जाएगा। लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है वो आप देख सकते हैं और हम बात करते हैं आगे चल के। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। प्रभु श्री राम के इस भव्य पेंटिंग को बनाने में जिन्होंने मेन कार्य किया है, उनके टीम के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। विजय यादव जी और ये है संभव तिवारी जी। तो उनसे हम बात करते हैं और थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कब से ये पेंटिंग बनाना शुरू किया गया और कितना समय लगा। सबसे पहले तो आपने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं आप? ये प्रॉपर रायपुर से ही है। रायपुर से ही। जी। तो आपका जो टीम होगा वो कितना बड़ा होगा? हम लोग का टीम ऐसे तो 50 लोग का टीम है और यहाँ पर लगभग वही 15-20 लोग करे यहाँ। ये जो पेंटिंग है 15-20 लोगों ने बना दिया। कितना समय लगा इसमें? ये अपने को 10 से 15 दिन लगा है। 10 से 15 दिन। जी जी। तो ये जो पेंटिंग है आपने बनाई है, उसको आप लोगों ने खुद से तो बनाया नहीं होगा, मतलब किसी ने बोला होगा बनाने के लिए। किसने ऑर्डर दिया? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसके तहत कर रहे हैं। नगर निगम यानी स्मार्ट सिटी नगर निगम सेम ही है। कितना का लागत आया होगा? इसमें लागत लगभग 7.5 लाख रुपए। 15 से 20 दिन लग गया है और लागत 7.5 लाख रुपए की आ रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपका काम सभी जगह चलता है? जी जी मैम। तो अभी राम जन्मभूमि जो अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है, उसके तर्ज पे और ऐसी पेंटिंग्स कहाँ कहाँ बनने वाली है? अभी तो हम लोग दुद्धाधारी मठ पे अभी करे हैं और ये चल रहा है अभी। ये कंप्लीट हो गया है इसके बाद अभी कुछ और करना है, यानी कि वाले बिल्डिंग पे बनाना है अपने को। अच्छा। और कहीं पर और स्पॉट है, उसमें देख देख के करेंगे अभी। अच्छा, यहाँ पे ये तालाब भी काफी प्रसिद्ध है ना? इसके बारे में जानते हैं क्या? ये लगभग 600 साल पुराना मंदिर है यहाँ। और तालाब में ऐसा मान्यता है कि जैसे कि स्किन प्रॉब्लम किसी को रहता है तो यहाँ नहाने से वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो यही कारण है क्या कि यहाँ पे तालाब के आसपास किनारे में जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं उसमें कुछ ना कुछ बना हुआ है? जी जी। मंदिर के मतलब ऐतिहासिक महत्व के देखते हुए थोड़ा सा सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। अच्छा, ये सभी आप ही ने बनाया? जी। आपकी ये जो पेंटिंग करने की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई, इसके बारे में बताएंगे? ये हमारे पिताजी मतलब लगभग 64 से कर रहे काम। हाँ जी। तो उनसे फिर मेरे बड़े भैया, मैं पूरा मतलब हमारे फैमिली में आर्ट वर्क ही का काम करते हैं। अच्छा, और जो टीम आपने बिल्ड किया है इतने समय में, वो कहाँ कहाँ से लोग आए? बस पूरे छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं और जनरली हमारे यहाँ पूरा फैमिली, मतलब चाचा के लड़के, इस टाइप के सब जने। अच्छा, मतलब आपकी पूरी फैमिली पेंटिंग का ही काम करती है और पूरे छत्तीसगढ़ से जो पेंटर्स हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। और कहाँ कहाँ आपकी पेंटिंग आपने बनाई है? अभी तो वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही चल रहे हैं। बेमेतरा में करे हैं, बिलासपुर में अभी ब्रिज वगैरह का काम किए थे हम लोग ने, और बहुत सारे हम याद नहीं आता है। दुद्धाधारी में करे, पुरानी बस्ती का लास्ट ईयर हम लोग करे थे। पुरानी बस्ती का आप देखे होंगे। पुरानी कहाँ? जी। और बहुत जगह याद नहीं आता है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है काम। तो मुख्यतः आप लोग भगवान की पेंटिंग है वही बनाते हैं या फिर हर तरीके की पेंटिंग आप? हर तरीके का, जैसे छत्तीसगढ़ कल्चर से रिलेटेड हो गए, भगवान हो गए, कहीं पर सीनरी वगैरह बना दिए, स्वच्छता को संदेश वाला बना सकते हैं अपन, मतलब सभी प्रकार के करते हैं। लेकिन जनरली हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे ऐतिहासिक जगह वहाँ भगवान वगैरह ज़्यादा दर्शाते हैं।
तो हमारे बीच में अनुभव तिवारी, संभव तिवारी जी भी मौजूद हैं। आपका मेन क्या काम रहता है इसमें? मैं इनके साथ बस ऐसे ही यहाँ के सुपरवाइज करता हूँ साथ में, अच्छा, और इतना ही। अरे बनने के बाद काफी खूबसूरत लग रहा है। कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है इसके? इसको काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह में डाले थे तो उसमें भी काफ़ी लोग के डीएम्स आ रहे हैं, और हाँ। कमेंट्स में भी बहुत बड़े बड़े लोग इसमें दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया बना है इसमें। इसकी स्टोरीज भी अभी काफी बन रही है ना रायपुर में। वीडियो मैंने भी इंस्टाग्राम में वीडियो देखा था, वहीं से जी हाँ, मतलब यहाँ से अब जो बाकी चैनल वाले हैं या फिर जो बाकी क्या कहते हैं वीडियो क्रिएटर्स है, वो आके यहाँ पे पूरा बना के ले जा रहे हैं, मतलब जो अपना रील वगैरह बनाते हैं, तो वो काफ़ी उनका वायरल हो रहा है। अभी अयोध्या में मंदिर बनने वाला है, कैसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में किस प्रकार का उत्साह है? उत्साह बहुत अच्छा है, मतलब हम महाभारत के टाइम नहीं थे, हम रामायण के समय नहीं थे, पर इस जो मंदिर जो बन रहा है इस समय हम लोग हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये थे हमारे बीच में मौजूद विजय यादव जी और संभव तिवारी जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पेंटिंग को बनाया है, और ऐसे ही वो पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर पेंटिंग्स बनाते हैं। काफ़ी बड़ी टीम है इनकी, और लगभग 15 से 20 दिन में ये पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। 7.5 लाख की इसकी लागत है, और ऐसे ही कई पेंटिंग्स पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए सभी को इंतजार रहेगा। उत्साह पूरे प्रदेश के लोगों में बना हुआ है। हमारे साथ एक बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। और कहाँ रहते हो आप? कंकाली तालाब। मतलब यही रहते हो? क्या नाम है? विराट देवांगन। हाँ, विराट देवांगन। अरे डरो मत, आराम से बात करो। अच्छा, यहाँ पे ये जो यही कहीं रहते हो क्या, यहाँ पे जहाँ पे पेंटिंग बना है? हाँ, कहाँ पे रहते हो? सुधा का सार गली। अच्छा, वहाँ पे रहते हो। ये पेंटिंग कब बना है? ये पेंटिंग यही अब बना है, यही बना है। अभी बना है। कितने दिन लग गए पेंटिंग में? पेंटिंग में नहीं पता, मैं कहीं गया सब। अच्छा, कैसा दिख रहा है पेंटिंग, यही बता दो। बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो जय श्री राम बोल दो एक बार। जय श्री राम। जिस बिल्डिंग पर प्रभु श्री राम का पेंटिंग बना हुआ है, उसी बिल्डिंग में ये बच्चा रहता है। इसका नाम क्या है? शौर्य। शौर्य। पूरा नाम क्या है? शौर्य नायडू। अच्छा, कौन से क्लास में? मैं 5th क्लास में हूँ। अच्छा, ये आप इसी बिल्डिंग में रहते हो? मैं, मेरा वैसे घर तो है, तो कह सकता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे जब ये पूरा पेंटिंग बनाया जा रहा था, आप रहते थे उस समय? आप आते थे? इसमें मैं आता था। अच्छा, कितना टाइम लगता था? ज्यादा टाइम नहीं लगता था, जल्दी आ जाता है। मेरा घर यहीं पे पास में है। अच्छा, तो आते रहते थे। हाँ। तो क्या क्या देखा पेंटिंग के पूरे प्रोसेस में, क्या क्या करते हैं उन लोग? वो सब वैसे मैं देखा तो नहीं ऐसे इसको पेंट होते हुए। उसको मैं देखा था, तो फिर देखने में मजा आ गया देख के। अच्छा, मतलब अच्छा बना है। हाँ, कैसा, थोड़ा एक्सप्लेन करो अपने इमोशंस को। मैं पहली बार देखा तो इतनी अच्छी थी, तो मुझे मजा आ गया देख के। अच्छा, पूजा करते हो? हाँ, मैं पूजा करता हूँ। अच्छा, अभी 22 जनवरी को क्या है पता है? 22 हाँ, नहीं पता। अच्छा, अयोध्या में श्री राम मंदिर है ना, हाँ। जो अभी बनवा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। अच्छा। तो उसी के लिए ये सारे पेंटिंग्स बनवाई गई हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो देखिए, ये बिल्डिंग के ऊपर हम मौजूद हैं, और इसी बिल्डिंग के यहाँ पर ये पूरा पेंटिंग बनाया गया है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य पेंटिंग बनाया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत इस पेंटिंग को बहुत सारे पेंटिंग अलग अलग जगह पे रायपुर सिटी में बनाया गया होगा। तो और अब तक का तो ये पेंटिंग बहुत ही सबसे शानदार रहा है। काफ़ी मशक्क़त के साथ इसे बनाया गया होगा। काफ़ी ऊंची दीवार है, और इसके जो बनाने वाले हैं उनसे भी हमने बातचीत की। आपने सुना उन्हें भी, काफ़ी 15 से 20 दिन इनको लग गए, और इतनी बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया गया है। हर बारीकियों पे ध्यान दिया गया है। यहाँ पे मंदिर भी आपको दिख रहे होंगे, और पेड़ पौधे भी हैं। जय श्री राम लिखा हुआ है ऊपर में, बड़े से धनुष के साथ श्री राम भगवान दिख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच। और भी खबरों के साथ हम फिर से लौटेंगे। वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्य का संध्या यादव के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।